मेरे हर दिल अजीज फ्रेंड्स, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले तो माजरत कि कल मैं वीडियो आपके लिए अपलोड ना कर सका। उसकी वजह ये थी कि एक तो लाइट का प्रॉब्लम था और दूसरी कि पाकिस्तान का आपको पता है कल सेमीफाइनल था। तो क्रिकेट का क्रेज़ तो आपको जैसे पता है पूरे पाकिस्तान को है, तो वो हमें भी है। तो उसी सिलसिले की वजह से वीडियो अपलोड ना कर सका। मगर आज इंशाअल्लाह ताला हमारी जो वीडियो है वो चलेगी और आज हम उसके बारे में बात भी करेंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है वो है पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में। अच्छा, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में तकसीम करेंगे कि वीडियो जब ज़्यादा तवील होती है फिर लोग देखते नहीं हैं, तो इसको हम दो पार्ट्स में तकसीम करेंगे। पहला पार्ट जो है हमारा, उसमें हम तकरीबन 2-3 मसाले बात करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे चलेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में। तो उसमें सबसे पहला जो मसला था वो था सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या था कि जिस टाइम में पाकिस्तान के डिवीज़न का ऐलान हुआ, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ़िरोज़पुर का और पाकिस्तान की जो बहुत सी मुस्लिम रियासतें थीं या बहुत से मुस्लिम इलाके थे वो हिंदुस्तान में आ गए। अब वो जब हिंदुस्तान में आ गए तो वहाँ से जो मुसलमान थे उन्होंने माइग्रेशन शुरू की। अब जब उन्होंने माइग्रेशन शुरू की और यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुओं ने सिखों ने माइग्रेशन शुरू की, क्योंकि वो अपने को गैर महफूज समझ रहे थे। लिहाजा जब उन्होंने यहाँ से माइग्रेशन शुरू की तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ऐलान पाकिस्तान हुआ फिसादात फूट पड़े और बहुत बड़ी तादाद के अंदर कत्ल गरी हुई। हम अगर कहें कि सिर्फ मुसलमानों का तो ये भी गलत होगा, दोनों तरफ कत्लेआम हुआ, लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा मुसलमानों का हुआ। अगर हम बात करें तो तकरीबन कहीं पर लिखा है 65 लाख, कहीं लिखा है 1.5 करोड़, कहीं लिखा है 1 करोड़। तो ये तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने जो है वो हिजरत की। अब जब वो यहाँ पर आए तो बहुत से मसाइल का सामना था। पाकिस्तान एक न्यूली स्टेट थी, अभी तो हमें हमारे साथ से भी ना मिले थे, तो अभी हमने उनको मैनेज करना था। इतनी बड़ी हिजरत को, जो शायद तारीख के उस टाइम पर सबसे बड़ी हिजरत थी, उसको मैनेज करना था। उसको लोगों को खाने का मसला था, रिहाइश का मसला था, दवाइयों का मसला था। फिर आप जानते हैं जिस टाइम पे वहाँ से ट्रेनें आ रही थी वो पूरी पूरी ट्रेनें कटी हुई आ रही थी, लोग ज़ख्मी थे। अब इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स का मसला, कहाँ से डॉक्टर्स लेकर आते, मकानों का मसला, फूड का मसला, रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक नीड है ना। तो ये सबसे बड़ा मसला उस टाइम पे उभर के सामने आया और उसको फिर भी बड़े आसान तरीके से हैंडल किया गया। उनके लिए कैंप्स लगाया गया महाजरीन के लिए, उनको पहले कैंप्स में रखा, उनको इब्तदाई जो इमदाद है वो दी गई और दैन उसके बाद उनको आगे मूव किया। उसके बाद अगर हम आए हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के ऊपर, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला था। एक तो हिंदुस्तान हमें हमारा हिस्सा देने पर तैयार नहीं हो रहा था। जब स्ट्राइक्स वगैरह की गई उसके बाद वो हिस्सा मिला, वो खैर आगे बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमिकल मसला जो है ये सबसे ज़्यादा इसलिए होता जा रहा था कि हुआ ये कि तकरीबन 95% या 92% जो इंडस्ट्री थी वो थी हिंदुओं के हाथ में, और ज़्यादातर इंडस्ट्री थी भी हिंदुस्तान के अंदर। तो वहाँ हिंदुस्तान के अंदर तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब मामलात ये बने कि ये सारे जितनी इंडस्ट्री थी वो हिंदुस्तान में चली गई और पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 8% के करीब इंडस्ट्री आई। अब वो जो इंडस्ट्री आई उसको भी रन करने की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी मईशत का पहिया चलाने के लिए भी ज़ाहिर बात है पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत थी। और वो जो इंडस्ट्री थी वो हमारी नीड्स के लिए काफ़ी नहीं थी। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस मुल्क के अंदर जो है जो एक नया नौज़ायदा बच्चा हो, जिसके पास एक टेबल ना हो, जिसके पास कॉमन पिन ना हो, और वो जो मुल्क है वो किस तरीके से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को मैनेज करता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आई। उसके बाद दफ्तरों को चलाने के लिए फ़ौजियों के बैरक्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है वो दूसरे बहुत से मामलात का इस्तेमाल किया गया। फिर आपको पता है कि फ़ौज को चलाने के लिए भी आपको इकोनॉमिक जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, मुसलमान जज्बे के लिहाज से आए थे, लेकिन एक मुल्क को रन करने के लिए इकोनॉमिकली ज़रूरत थी। और फिर जब वो हिजरत करके आए यहाँ पर मुसलमान, तो उनको जब फैसिलिटेट करने के लिए भी किसी न किसी हद तक जो है वो पैसा चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा मसला था। उसके बाद ये भी ध्यान में रखिएगा कि पानी का मसला, ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है 1 अप्रैल को हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने वहाँ पर पाकिस्तान के जितने दरिया थे उनके ऊपर उसने हेडवर्क्स को बंद कर दिया। और जब हेडवर्क्स को बंद कर दिया तो पानी का मसला पैदा हो गया, और पानी जो था वो पाकिस्तान नहीं आया था, और आगे अप्रैल का महीना था, फसलों को पानी देना था, और ये एक नया मुल्क था जिसके अंदर ये मसला पैदा हो सकता था कि शायद हमारी ज़मीनें बंजर हो जाती हैं। लिहाजा इस मसले को भी जो है बड़े तरीके से हैंडल किया गया।
और इस मसले के अंदर भी जो है वो मेन तरीके से जो है अगर हम बात ये करें कि कुछ पैसे देकर जो है उस मसले को हैंडल किया गया और फिर कुछ अरसे के लिए पानी लिया गया। फिर 1960 के अंदर आपको पता है कि सिंतास के मुआहदे के ज़रिए इस मसले को हल किया गया था। अगर हम उससे अगले मसले की बात करें तो वो मसला था हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम क्या थी कि जी हमारे पास जो सबसे पहला मसला है किसी भी मुल्क के लिए, जब वो मुल्क आता है अपनी आबादी के अंदर या अपनी वजूद के अंदर या अपनी आबादी को चलाने के लिए, अपने निज़ाम को चलाने के लिए, उसको सबसे अहम ज़रूरत किस चीज़ की होती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था क्योंकि एक नया मुल्क था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया नहीं गया था। अब क्या था कि 1947 के और 1935 के जो कानून थे, ब्रिटेन एक्ट थे, उनके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट करके उनको नाफिजुल अमल कर दिया गया। और फिर ये काम, इसके लिए कमेटी बनाई गई और ये काम सौंपा गया कि किसी भी तरीके से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जाए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। उसके बाद इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।